परम्पराम् सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री कृष्णाय नमः, वासुदेवनन्दनाय नमः, देवकी नंदनाय नमः, नंदनंदनाय नमः, यशोदानंदनाय नमः। अनंत अनंत काल से, अनंत वर्षों से जब भगवान की प्रतीक्षा पूर्ण होती है, समष्टि के संपूर्ण ऋषिगण, भूमाता पृथ्वी एवं देवी देवता, ऋषि मुनि, नर नारी, समस्त चैतन्य जीव मात्र जब त्राहि त्राहि करने लगती है, धरती अकुलाने लगती है, तब भगवान की गंभीर वाणी में भगवान के द्वारा आश्वासन होता है और जनि डरपौ मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लाग धरी हूँ नरवेशा। समस्त समष्टि को, देवी देवताओं को आश्वासन देने के पश्चात भगवान देवदानव मानव मात्र के कल्याणार्थ निहित छिपी हुई उनका अपने जीव मात्र के लिए जो स्नेह है, कोई उसको किसी रूप में, कोई किसी रूप में लेता है और किसी भी प्रकार से हो, पूरे विश्व के मानव मात्र के नहीं, संपूर्ण जीव मात्र के हितार्थ भगवान का लीला स्वरूप में अवतार होता है। वो तो अजन्मा है, अकर्ता है, सब कुछ करने के लिए मजबूरी ये है, सुनने के लिए मजबूरी ये है, चलने के लिए, कहने के लिए मजबूरी है उनकी इच्छा। जब उनकी इच्छाएं ये बनती है कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है, तो ये ब्रह्मांड का निर्माण होता है। संपूर्ण ब्रह्मांड में नर नारियों की उत्पत्ति होता है, समस्त जीवों का उत्पत्ति होता है, नदी नद का उत्पत्ति होता है, सूरज चंद्र की उत्पत्ति होती है, 14 भुवन का निर्माण होता है, समस्त कोटि कोटि ब्रह्मांडों का निर्माण होता है। इसी संपूर्ण ब्रह्मांड में कार्य को संपादित करने के लिए ब्रह्मा के रूप में वो स्वयं, शिव के रूप में वो स्वयं परात्पर ब्रह्म परमेश्वर, आदि पुरुष, जगत नियंता, भौमा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान स्वयं विष्णु बन करके, राम बन करके, कृष्ण बन करके अनेक अवतार के स्वरूप में परिणित होकर के संसारिक मानव मात्र इस बात को समझ सके, सीख सके, उस पर चल सके, ऐसे लीला को चरितार्थ करने के लिए आज भगवान श्री यदुवंश में सुखदेव जी कहते हैं, नंद सत्वात्मजा उत्पन्ने
वेद ज्ञान स्नातः शुचिरलंकृता। परीक्षित को सुखदेव जी ने कहा, नंद बाबा बड़े मनस्वी उदार थे। पुत्र का जन्म होने पर तो उनका हृदय विलक्षण आनंद से भर गया। उन्होंने वाचायित्वम् अश्वसेतेनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनं तथा। स्नान किया, पवित्र होकर के सुंदर सुंदर अलंकार सहित वस्त्र भूषण धारण किए। फिर वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वाचन, अपने पुत्र का जात कर्म संस्कार करवाया। साथ ही देवता और पितरों की विधि पूर्वक पूजा भी करवाई। उन्होंने ब्राह्मणों को वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित 2 लाख गौवें दान की। रत्नों और सुनहले वस्त्रों से ढके हुए तिल के 7 पहाड़ दान किए। संस्कारों से ही गर्भ शुद्धि होती है, ये प्रदर्शित करने के लिए अनेक दृष्टांतों का अथवा अनेक सिद्धांतों का, अनेक प्रकार के दृष्टांतों का, दुष्टों का अंत करने वाले भगवान के दृष्टांतों की अनिवार्यता यहाँ सिद्ध होता है। दृष्टांतों का उल्लेख करते हैं, कथन करते हैं। समय से नूतन जल, अद्भुत भूमि आदि, स्नान से शरीर आदि, प्रक्षालन से वस्त्रादि, संस्कारों से गर्भादि, तपस्या से इंद्रिया आदि, इंद्रियों के यज्ञ से ब्राह्मणादि, दान से धन धान्यादि और संतोष से मन आदि द्रव्य शुद्ध होते हैं। परंतु आत्मा की शुद्धि तो आत्मज्ञान से ही होती है। उस समय ब्राह्मण सूत पौराणिक वंश का वर्णन करने वाले, समयानुसार युक्तियों से स्तुति करने वाले भाट, जैसा कि कहा गया है, सूत इत्यादि पौराणिक प्रोक्ता हैं। और मागध वंश सशंक का बंदिस्तवांतमल प्रज्ञा प्रस्तावस दृशो शक्तः वंशावली को भी वर्णन करने वाले, और उनका नाम सुत भी है, मागध हैं, बंदी जन भी है। ये सारे लोग मिलकर के मंगल के समय में, शुभ कार्य के समय में वृंदावली गाते हैं, आशीर्वाद देने और स्तुति करने लगते हैं। गायक गाने लगते हैं, भेरी और दुंदुबियाँ बार बार बजने लगी, और ब्रजमंडल के सभी घरों के द्वार, आंगन, भीतरी भार झाड़ बुहार दिए गए। उनमें सुसंगति संयुक्त सुगंधित जल का छिड़काव किया गया। संगति जिसमें बैठती हो उसी प्रकार के संसर्ग एकत्रित किए गए। उन्हें चित्र विचित्र ध्वजा, पताका, पुष्पों की मालाएं, रंग बिरंगे वस्त्र, पल्लों की बंधनवारों से सजाया गया। गाय, बैल और बछड़ों के अंगों में हल्दी तेल का लेप कर दिया गया। उन्हें गेरू आदि रंगीन धातुएं, मोर पंख, फूलों के हार तथा
तरह तरह की रंग धातुएं और लेप इत्यादि के द्वारा उन्हें गेरू आदि रंगीन धातुओं के द्वारा, मोर पंख आदि फूलों के द्वारा तरह तरह के सुंदर वस्त्र सोने की जंजीरों से सजा दिया गया। परिचित सभी ग्वाल बहुमूल्य वस्त्र, गहने, अंगरखे, पगड़ियों से सुसज्जित होकर के अपने हाथों में भेंट की बहुत सी सामग्रियां ले लेकर के नंद बाबा के द्वार पर अथवा घर पर पहुँचे। यशोदा जी के पुत्र हुआ है ये सुनकर के गोपियों को भी बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण, अंजन आदि से अपना श्रृंगार करके आज यशोदा के नंदलाल की प्राकट्य महोत्सव की आनंद को उठाने के लिए आनंद को प्राप्त करने के लिए गोपियों के मुख कमल अत्यंत सुंदर और प्रसन्न जान पड़ रही है। उन पर लगी हुई कुमकुम ऐसी लगती मानो कमला की केसर हो। उनके नितंब बड़े बड़े थे। वो भेंट की सामग्री लेकर के जल्दी जल्दी यशोदा जी के पास चली। उस समय उनके पयोधर हिल रहे थे, मानो गोपियों के कानों में चमकती हुई मणियों के कुंडल झिलमिला रहे थे। गले में सोने के हार, हैकल या हुमेल जगमगा रहे थे। वो बड़े सुंदर सुंदर रंग बिरंगे वस्त्र पहने हुई थी। मार्ग में उनकी चोटियों में गुथे हुए फूल बरसते जा रहे थे। हाथों में जड़ाऊं कंगन अलग ही चमक रहे थे। उनके कानों के कुंडल, पयोधर और हार हिलते जाते थे। इस प्रकार नंद बाबा के घर जाते समय उनकी शोभा बड़ी अनूठी जान पड़ती थी। नंद बाबा के घर जाकर के वे नवजात शिशु को आशीर्वाद देती, ये चिरंजीवी हो भगवान, इसकी रक्षा करो। लोगों पर हल्दी तेल से मिला हुआ पानी छिड़क देती तथा उच्च स्वर से मंगल गान करती थी। भगवान श्री कृष्ण समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं। उनके ऐश्वर्य, माधुर्य, वात्सल्य सभी अनंत हैं। वे जब नंद बाबा के ब्रज में प्रकट हुए उस समय उनके जन्म का महान उत्सव मनाया गया। उसमें बड़े बड़े विचित्र मंगलमय बाजे बजाए जाने लगे। आनंद से मतवाले होकर के गोपगण एक दूसरे पर दही, दूध, घी और पानी उड़ेलने लगे। एक दूसरे के मुंह पर मक्खन मलने लगे और मक्खन फेंक फेंक कर आनंदोत्सव मनाने लगे। नंद बाबा स्वभाव से ही परम उदार और मनस्वी थे। उन्होंने गोपी को बहुत से वस्त्राभूषण और गौएं दी। सुतमागध बंदी जन नृत्य वाद्य आदि विद्याओं से अपना जीवन निर्वाह करने वाले तथा दूसरे गुणीजनों को भी नंद बाबा ने प्रसन्नतापूर्वक उनकी मुहमागी वस्तुएं देकर उनका यथोचित सत्कार किया। ये सब करने में उनका उद्देश्य यही था कि इन कर्मों से भगवान विष्णु प्रसन्न हो और मेरे इस नवजात शिशु का मंगल हो। आपने पुत्र मंगल कामना के लिए नंद बाबा के अभिनंदन करने पर परम सौभाग्यवती रोहिणी जी दिव्य वस्त्र, माला, गले के भांति भांति के गहनों से सुसज्जित होकर गृह स्वामिनी की भांति आने जाने वाली स्त्रियों का सत्कार करती हुई विचर रही थी। परीक्षित उसी दिन से नंद बाबा के ब्रज में
सब प्रकार की रिद्धि सिद्धियाँ अटखेलियाँ करने लगी। भगवान श्री कृष्ण के निवास अपने स्वाभाविक गुणों के कारण वो लक्ष्मी जी का क्रीड़ा स्थल बन गया। परीक्षित कुछ दिनों के बाद नंद बाबा ने गोकुल की रक्षा का भार तो दूसरे गोपों को सौंप दिया। वे स्वयं कंस का वार्षिक कर चुकाने के लिए मथुरा चले गए। जब वासुदेव जी को यह मालूम हुआ कि हमारे भाई नंद जी मथुरा में आए हैं और राजा कंस को उसका कर भी दे चुके हैं, तब वे जहाँ नंद बाबा ठहरे हुए थे वहाँ गए। वसुदेव जी को देखते ही नंद जी सहसा उठकर खड़े हो गए, मानो मृतक शरीर में प्राण आ गया हो। उन्होंने बड़े प्रेम से अपने प्रियतम वसुदेव जी को दोनों हाथों से पकड़कर हृदय से लगा लिया। नंद बाबा उस समय प्रेम से विह्वल हो रहे थे। परीक्षित नंद बाबा ने वसुदेव जी का बड़ा स्वागत सत्कार किया। वे आनंद पूर्वक आराम से बैठ गए। उस समय उनका चित्त अपने पुत्रों में लगा रहा था, इसीलिए नंद बाबा से कुशल मंगल पूछ करके कहने लगे। वसुदेव जी ने कहा, भाई तुम्हारी अवस्था ढल चली थी और अब तक तुम्हें कोई संतान नहीं हुई थी, यहाँ तक कि अब तुम्हें संतान की कोई आशा भी न थी। ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि अब तुम्हें संतान प्राप्त हो गई। ये भी बड़े आनंद का विषय है कि आज हम लोगों का मिलना हो गया। अपने प्रेमियों का मिलना भी बड़ा दुर्लभ है। इस संसार का चक्र ही ऐसा है। इससे तो एक प्रकार का पुनर्जन्म ही समझना चाहिए। जैसे नदी के प्रबल प्रवाह में बहते हुए बड़े बेड़े तिनके के सदा एक साथ नहीं रह सकते, जैसे कि सगे संबंधी और प्रेमियों का भी यही एक स्थान पर रहना संभव नहीं है। यद्यपि वह सबको प्रिय लगता है, क्योंकि सबके प्रारब्ध कर्म अलग अलग होते हैं, इसीलिए सबको एक साथ एक ही समय में एकत्रित होने के शुभ अवसर भिन्न भिन्न शुभ कर्मों के द्वारा समय समय पर प्राप्त होता है। कश्चित पशस्व्यम निरुज्जम भूरियाम्बु तृणाविरुद्धमा बृहद्धनम तदधुनाम एत्रास्य त्वां सुहृत वृत। आजकल तुम जिस महावन में अपने भाई बंधु और सुजनों के साथ रहते हो, उसमें जल घास लता पत्रादि तो भरे पूरे हैं न। वह वन पशुओं के लिए अनुकूल और सब प्रकार के रोगों से बचा है। भाई मेरा लड़का अपनी माँ रोहिणी के साथ तुम्हारे ब्रज में रहता है। उसका लालन पालन तुम और यशोदा करते हो, इसीलिए वो तो तुम ही को अपने पिता माता मानता होगा। वो अच्छी तरह है ना। इस प्रकार से पुंसम स स्त्री वर्गो विहितम सुहृदो हयानुभाविता न तेषु किल सय मानेषु त्रिवर्गो अर्थाय कल्पते। मनुष्य के लिए वही धर्म अर्थ का काम शास्त्र विहित है, जिनसे उसके स्वजनों को सुख मिले। जिनसे केवल अपने को ही सुख मिलता है, किंतु अपने स्वजनों को दुख मिलता है, वे धर्म अर्थ और काम हितकारी नहीं है। नंद बाबा ने कहा, आहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता एका वसिष्ठा वरजा कन्या सापि देवं गता। नंद बाबा ने कहा, भाई वसुदेव, कंस ने देवकी के गर्भ से उत्पन्न तुम्हारे कई पुत्र मार डाले। अंत में एक सबसे छोटी कन्या बची,
बच रही थी वो भी स्वर्ग सिधार गई, इसमें संदेह नहीं कि प्राणियों का सुख दुख भाग्य पर ही अवलंबित है। भाग्य ही प्राणी का एकमात्र आश्रय है। जो जान लेता है वही जीवन की सुख दुख का कारण भाग्य ही है, वह ये समझ लेता है, उनको वो प्राप्त होने पर मोहित नहीं होता, बिछोड़ने पर कोई किसी प्रकार का कोई दुख नहीं महसूस करता है। नूनम है दृष्ट निष्ठो अहमदृष्ट परमो जना अदृष्ट मामनतस्तवाम यो वेदः न मुह्यते। वसुदेव जी ने उत्तर दिया, करो वै वार्षिको दत्तो राज्ञे दृष्ट्वा वयं च वा नेह स्थयं बहुतिथं संतयु उत्पाताश्चम गोकुले। वसुदेव जी ने कहा, भाई तुमने राजा कंस को उसका सालाना कर चुका दिया, हम दोनों मिल भी चुके, अब तुम्हें यहाँ अधिक दिन नहीं ठहरना चाहिए, क्योंकि आजकल गोकुल में बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा, इति नंदादयो गोपः प्रोक्तास्ते शौरिणः ये युवः अनोभिरन्नहु दुः दुत्तैक्तस्मन् मनोज्ञाप्य गोकुलम। आजकल तुम जिस महावन में अपने भाई बंधुओं के साथ में रहते हो, परीक्षित सुखदेव जी ने इस प्रकार कहा। तब नंद आदि गोपों ने उनसे अनुमति लेकर के बैलों से जुते हुए छगड़ों पर सवार होकर के गोकुल की यात्रा प्रारंभ कर दी। नंद बचः शौरेण मृषेति विचिन्तयन् हरिं जगाम शरण मुत्पाता गम संकिता कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुं सचचारं विघ्नन्ति पुनर्ग्राम व्रजादिषु न यत्र श्रवणादीनि रक्षो घनानि सुकर्मसु कुर्वन्ति शान्तवतां भर्तुर्यातुर्धान्ये सच तत्र हि सखे चे कये दोपेत्ते पुतनानंद गोकुलम योषित्वां मायया आत्मानां प्राविशत कामचारिणी तां केशवन्ध वेति सक्तमल्लिकां गृहिणी कम्बस्तन्तन कृच्छु मध्ये मां सुवाससं कंपितकर्णभूषण तावितो विशोल्ल शतकुन्तलमण्डिताननां बाल्गु अस्मितात्पाङ्गविववि सर्गवीक्षितैर्मनोहरन्ति वनितां व्रजोकसाम् अमं सतां भोजककरेण रूपिणीं गोप्याश्रियं द्रष्टुमिवागतां पतिं बालगृहस्तत्र विचन्नवतीं शिशूनां येदृच्छयानन्दगृहे सदनन्तकं बालं प्रति चच्छन्न निजो
ऋतेजसं ददर्श तल्पेऽग्निमिवाहितं वसि। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित नंद बाबा जब मथुरा से चले गए तब रास्ते में विचार करने लगे कि वसुदेव जी का कथन झूठा नहीं हो सकता। इससे उनके मन में उत्पात होने की आशंका हो गई। तब उन्होंने मन ही मन भगवान ही की शरण के अलावा क्या कर सकते हैं, वो ही रक्षा करेंगे, भगवान का शरण ग्रहण किया। ऐसा निश्चय किया। पुतना नाम की एक बड़ी क्रूर कर्म करने वाली राक्षसी थी। उसका एक ही काम था बच्चों को मारना। कंस की आज्ञा से वो नगर ग्राम अहिरों की बस्तियों में बच्चों को मारने के लिए घुमा करती थी। जहाँ के लोग अपने प्रतिदिन कामों में राक्षसों के भय को दूर भगाने वाले भक्तवत्सल भगवान के नाम गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण निरंतर करते रहते थे, वही ऐसा राक्षसियों का बल चलता है। भगवान के कीर्तन में विघ्न करे, भगवान के सदकर्मों में व्यवधान पैदा करे। या आसुरी प्रवृत्ति वाले जितने भी प्राणी हैं संसार में, वो पुतना के सदृश हैं। स्मरण नहीं करते, भगवान के कीर्तन में नहीं भाग लेते, भगवान की कथा में नहीं भाग लेते। वैसे ही राक्षसों का बल चलता है, उसी से उसको बल मिलता है। वो पुतना भी आकाश मार्ग से चल सकती थी, अपनी इच्छा के अनुसार रूप भी बदल लेती थी। एक दिन नंद बाबा के गोकुल के पास आकर उसने माया से अपने को एक सुंदरी युवती बना लिया। गोकुल के भीतर घुस गई। उसने बड़ा सुंदर रूप बनाया ही था। उसकी चोटियों में बेले के फूल गुथे हुए थे, सुंदर वस्त्र पहने हुए थी। जब उसके कर्ण फूल हिलते थे तब उनकी चमक से मुखों को और लटकी हुई हल्के और भी शोभायमान हो जाती थी। उसके नितंब और कूच कलश ऊंचे ऊंचे थे और कमर पतली थी। वो अत्यंत सुंदरी लग रही थी। अपने मधुर मुस्कान और कटाक्षपूर्ण चितवन से ब्रजवासियों का चित्त चुरा रही थी। उस रूपवती रमणी को हाथ में कमल लेकर के आते देख करके गोपियाँ ऐसी उत्प्रेक्षा करने लगी मानो स्वयं लक्ष्मी जी अपने पति का दर्शन करने के लिए आ रही है। पुतना बालकों के लिए ग्रहों के समान थी। वो इधर उधर बालकों को ढूंढती हुई अनायास ही नंद बाबा के घर में घुस गई। वहाँ उसने देखा कि बालक श्री कृष्ण सैया पर सोए हुए हैं। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण दुष्टों के काल हैं, परंतु जैसे आग राख की ढेरी में अपने को छिपाए हुए हो, वैसे ही उस समय उन्होंने अपने प्रचंड तेज को छिपा रखा हुआ था, अथवा लीला भूमि लीला स्वरूप में अवतरित होकर के एक सुंदर लीला कर रहे थे। इसलिए उस स्वरूप को देख करके हर कोई एक बार भ्रमित हो ही जाता है। विबुद्धेतां बाल कमारिका ग्रहं चचारात्मास निमीलिते क्षणा अनन्तमारो वैदं कमन्तकं यथोरगं सुप्त
बुद्धिरंजुधी ताम तीक्ष्णचितामतिवामचेष्टितां वीक्षयन्तराकोशपरिच्छदा शिवत बबरास्त्रियं तत्प्रभया च धर्षिते निरीक्ष माणिजननी हृदयातिष्ठताम् तस्मिन्नस्तनं दुर्जरवीर्ये मुलप्पणं घोरां कमादाय शिशु दर्दावथा गाढं कराभ्यां भगवान् प्रपीड्ये तत् प्राणो समं रोषसं मन्वितोऽपिवत्। भगवान श्री कृष्ण अचर सभी प्राणियों के आत्मा हैं, इसलिए उन्होंने उसी क्षण जान लिया कि बच्चों को मार डालने वाली पुतना ग्रह है और अपने नेत्र बंद कर लिए। जैसे कोई पुरुष भ्रमवश सोए हुए सांप को रस्सी समझ करके उठा ले, वैसे ही अपने काल रूप भगवान श्री कृष्ण को पुतना ने अपनी गोद में उठा लिया। विभिन्न मतांतरों के टीकाकारों ने उन्होंने उसी क्षण भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। नेत्र बंद करने के अनेक प्रकार के कारण और दृष्टांत और टीकाएं दी है। इस भाव को उद्धृत करते हुए टीकाकार आपने इस नेत्र बंद करने वाली भावनाओं को भगवान के एक काल्पनिक व्यवस्था के द्वारा, मनो स्थिति के द्वारा अथवा आत्मचिंतन के द्वारा अथवा अनुभव के द्वारा या अनेक जन्मों के संस्कार और सिद्धियों के अनुभव गम्य के द्वारा जो जिस प्रकार से समझ सकता हो उस प्रकार से इसको समझें और श्रवण करें। पुतना को देख करके भगवान श्री कृष्ण ने अपने नेत्र बंद कर लिए। इस पर भक्त कवि एवं अनेकों टीकाकारों के द्वारा अनेक प्रकार की उत्प्रेक्षाएं की है, जिनमें कुछ अंश में यह प्रस्तुत है। इसको आप समझें, चिंतन करें, मनन करें। भगवान श्री कृष्ण ने नेत्र बंद किस लिए किया था? साक्षात सर्पिणी के समान भयानक राक्षसी को देख करके। क्या भगवान श्री कृष्ण डर गए अथवा और कोई कारण? एक श्रीमद् वल्लभाचार्य ने आपने सुबोधनी नाम की एक टीका है, उसमें उन्होंने कहा कि अविद्या ही तो साक्षात पुतना है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि मेरी दृष्टि के सामने इस प्रकार की कोई शक्ति नहीं है अविद्या टिक सके। इसलिए हो सकती है फिर लीला कैसे होगी? सब कुछ तो उद्धृत हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। इसीलिए नेत्र बंद कर दिया। श्री वल्लभाचार्य जी का मत। दूसरा, ये पुतना बाल घातिनी है, ये तो सभी लोग जान ही गए थे। पुतनापि नयति, यह पवित्र बालकों को भी ले जाती है। ऐसा जघन्य कृत करने वाली का मुख नहीं देखना चाहिए, इसलिए नेत्र बंद कर लिया। तीसरा भाव उन्होंने दिया, इस जन्म में तो इसने कुछ साधन किया नहीं है। संभव है मुझसे मिलने के लिए पूर्व जन्मों में कुछ कर्म किया हो,
मानो पुतना के पूर्व जन्मों के साधन कर्म को देखने के लिए ही श्री कृष्ण ने नेत्र बंद करके ध्यान लगाया। चौथा भाव है, भगवान ने अपने मन में विचार किया कि मैंने पापिनी का दूध कभी नहीं पिया है। अब जैसे लोग आंख बंद करके चिराए ते का काढ़ा जैसे चिरायता बहुत कड़वा होता है, जब आपके जीवन में कोई हरारत आती है, बुखार आती है, तब उसको पिया जाता है। जैसे चिरायता का काढ़ा पी जाते हैं, वैसे ही इसके दूध भी पी जाऊं। इसलिए आँखें बंद करना समझा उचित है, नेत्र बंद कर लिया श्री कृष्ण ने। पांचवा भाव है, भगवान के उदर में निवास करने वाले असंख्य कोटि ब्रह्मांडों के जीव यह जान करके घबरा न गए कि श्याम सुंदर पुतना के स्तन में लगा हुआ हलाहल विष पीने जा रहे हैं, अतः उन्हें समझाने के लिए ही श्री कृष्ण ने नेत्र बंद कर लिए। छठवां भाव, श्री कृष्ण शिशु ने विचार किया कि मैं गोकुल में यह सोच कर आया था कि माखन मिश्री खाऊंगा, सो छठी के दिन ही विष पीने का अवसर आ गया। इसलिए आंख बंद करके मानो शंकर जी का ध्यान किया कि आप आकर अपना अभ्यस्त विष पान कीजिए, मैं दूध पीऊँगा, क्योंकि आपको विष पीने का अभ्यास है, बचा भी लेंगे। श्री कृष्ण के नेत्रों बंद होने की नेत्रों ने भी एक विचार किया। सातवां भाव है, परम स्वतंत्र ईश्वर इस दुष्टा को अच्छी बुरी चाहे जो गति दे दे, परंतु हम दोनों इससे चंद्रमार्ग अथवा सूर्य मार्ग दोनों में से एक भी नहीं देंगे। इसीलिए उन्होंने अपने द्वार बंद कर लिए। भगवान श्री कृष्ण के नेत्र का भाव है। 8 प्रकार के दृष्टांतों में नेत्रों ने सोचा, पुतना के नेत्र है तो हमारी जाति की, परंतु इस क्रूर राक्षसी की जो शोभा बढ़ा रही है, इसलिए अपने होने पर भी वे दर्शन के योग्य तो नहीं है। नेत्रों ने यह विचार किया, इसलिए उन्होंने अपने को पल्लों से अथवा नेत्रों में जो पल्लव होता है उससे ढक लिया, जिसको आप पलक कहते हैं। श्री कृष्ण ने 9 प्रकार के दृष्टांत में नेत्रों में स्थित धर्मात्मा निमि ने इस दुष्टा को देख करके उचित न समझ करके नेत्र बंद कर लिए। और 10वां भाव, श्री कृष्ण के नेत्र राजहंस हैं, उन्हें बकी पुतना के दर्शन करने की कोई उत्कंठा नहीं थी, इसीलिए नेत्र बंद कर लिए। भगवान श्री कृष्ण का जो नेत्र है वो हंस है, ये बगुली है। अब बगुली और हंस का कोई संबंध नहीं हो सकता, इसीलिए नेत्र बंद कर लिया। 11वां, श्री कृष्ण ने विचार किया कि बाहर से तो इसने माता का सा रूप धारण कर रखा है, परंतु हृदय में अत्यंत क्रूरता भरे हुए हैं। ऐसी स्त्री का मुंह न देखना ही उचित है, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। 12, उन्होंने सोचा कि मुझे निडर हो देख करके कहीं ये ऐसा न समझ जाए कि इसके ऊपर मेरा प्रभाव नहीं चला और फिर कहीं ये लौट न जाए, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। उसके लौट जाने से तो आपकी भलाई ही थी, लेकिन नहीं, भगवान तो परहित के लिए भगवान शरीर धारण करते हैं। अगर ये मुझसे बच के निकल गई तो अनेकों को वध करेगी। इसलिए 13वां भाव, बालक लीला के प्रारंभ में पहले पहल स्त्री से ही मुठभेड़ हो गई।
इस विचार से विरक्ति पूर्वक नेत्र बंद कर लिए। श्री कृष्ण के मन में यह बात आई कि करुणा दृष्टि से देखूंगा तो इससे मारूंगा कैसे, और उग्र दृष्टि से देखूंगा तो ये अभी भस्म हो जाएगी। लीला की सिद्धि के लिए नेत्र बंद कर लेना ही उत्तम है, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। 15वां भाव यहाँ धात्री का वेश धारण करके आई है। मारना उचित नहीं है, परंतु ये ग्वाल बालकों के को बिना मारे छोड़ेगी नहीं, मारेगी ही। इसलिए इसका ये वध, इसका जो भेष है, देखे बिना ही मार डालना चाहिए, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। बड़े से बड़ा अनिष्ट योग से निवृत्त हो जाता है, इसलिए नेत्रों ने नेत्र बंद करके मानो योग दृष्टि संपादित किया। ये संपादित करने का क्या मतलब है कि भगवान योग के साथ में हो लिए अथवा भगवान का नेत्र योग में आ गया। योग वो किसका कर रहे हैं? स्वयं का कर रहे हैं, उनका आत्मा ही सब कुछ है, क्योंकि वो तो परब्रह्म परमेश्वर हैं। इसलिए तस्मिन् अस्तनम दुर्जवरी रसिया मूलवणम घोराम कमादाये शिशोदर्दा बथा गाढ्यां कराभ्यां भगवान प्रपीडये तत् प्राणो समः रोष सम नवित्तो अपिवत। इसलिए 17वां भाव पुतना ये निश्चय करके आई थी कि मैं ब्रज के सारे शिशुओं को मार डालूंगी, परंतु भक्त रक्षण परायण भगवान की कृपा से ब्रज का एक भी शिशु उससे दिखाई ही नहीं दिया। और बालकों को खोजती हुई वो लीला शक्ति की प्रेरणा से सीधी नंदलाल के अथवा नंदालय में आ पहुँची। तब भगवान ने सोचा कि मेरे भक्त का बुरा करने की बात तो दूर रही, जो मेरे भक्त का बुरा सोचता है उस दुष्ट का मैं ही मुँह नहीं देखना चाहता हूँ। इसीलिए ब्रज बालक सभी श्री कृष्ण के सखा हैं, परम भक्त हैं। उतना उनको मारने की संकल्प करके आई है, इसीलिए उन्होंने नेत्र बंद कर लिया, देखना ही नहीं है। 18वां भाव पुतना भगवान श्री कृष्ण ने नेत्र क्यों बंद किया? पुतना अपनी भीषण आकृतियों को छिपाकर इच्छाचारी राक्षसी माया से दिव्य रमणी की रूप बना करके सुंदरी बन करके आई है। भगवान के दृष्टि पड़ने पर माया रहेगी नहीं और इसका असली भयानक रूप प्रकट हो जाएगा। उससे सामने देख कर के यशोदा मैया डर जाएगी और पुत्र की अनिष्ट शंका से कहीं उनके हठात प्राण न निकल जाए, इस आशंका से उन्होंने नेत्र बंद कर लिए। 19वां भाव पुतना हिंसापूर्ण हृदय से आई है, परंतु भगवान उसकी हिंसा के लिए उपयुक्त दंड न दे करके उसका प्राण वध मात्र करके परम कल्याण करना चाहते हैं। भगवान समस्त सद्गुणों के भंडार हैं, उनमें धृष्टता आदि दोषों का लेश मात्र भी नहीं है। इसलिए पुतना के कल्याणार्थ भी उनका प्राण वध करने में उन्हें लज्जा आती है। इस लज्जा से ही उन्होंने नेत्र बंद कर लिए। भगवान 20वां भाव में भगवान जगत पिता हैं और असुर राक्षसादि भी उनके ही तो संतान हैं, पर वे सर्वथा उच्छृंखल और उदंड हो गए हैं, इसलिए उन्हें दंड देना आवश्यक है। स्नेहमय माता पिता जब अपने उच्छृंखल पुत्रों को दंड देते हैं तब उनके मन में दुख होता है, परंतु वे उससे भय
दिखलाने के लिए उससे बाहर प्रकट नहीं करते। इसी प्रकार भगवान भी जब असुरों को मारते हैं तब पिता के नाते उनको मुझे भी दुख होता है, पर दूसरे असुरों को भय दिखाने के लिए वे उससे प्रकट नहीं करते। भगवान जब पुतना को मारने वाले ही हैं, परंतु उनकी मृत्युकालीन पीड़ा को अपनी आँखों देखना नहीं चाहते हैं, इसी से उन्होंने नेत्र बंद कर लिए। 21वां भाव को प्रकट करते हुए वल्लभाचार्य जी कहते हैं, छोटे बालकों का स्वभाव है कि वे अपनी माँ के सामने खूब खेलते हैं, पर किसी अपरिचित को देख कर के डर जाते हैं और नेत्र मूंद लेते हैं। अपरिचित पुतना को देख कर के बालक है ना, शिशु है ना, इसलिए अपने शिशु रूप को चरितार्थ करते हुए बाल लीला बिहारी भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। ये उनकी बाल लीला का माधुर्य है। भगवान रोष के साथ पुतना के प्राणों के सहित स्तनपान करने लगे। इसका ये अर्थ प्रतीत होता है कि यह रोषाधिष्ठात देवता रुद्र ने प्राणों का पान किया और श्री कृष्ण ने स्तन का पान किया। इस प्रकार से, क्योंकि कालाधिपति महाकाल तो साक्षात भगवान शिव ही तो हैं। संसार में जितने भी वध होते हैं, मृत्यु होता है, वो कालाधिपति काल के भी महाकाल भगवान शिव के ही प्रेरणा से होता है। इसलिए पुतना के वक्ष स्थल पर क्रीड़ा करते हुए मानो मन ही मन कह रहे थे, स्तन्नन्दस्य स्तन ये जीविका तदस त्वयास सो ये मानने मम मया चपितो म्रियते यदि त्वया किं वा ममागः स्वयमेव कथयाताम्। मैं दूध मुहा शिशु हूँ, स्तनपान ही मेरी जीविका है। तुमने स्वयं अपना स्तन मेरे मुँह में दे दिया और मैंने पिया। इससे यदि तुम मर जाती हो तो स्वयं तुम ही बताओ, इसमें मेरा क्या अपराध है। भगवान श्री कृष्ण ऐसा लीला करते हुए पुतना के छाती पर नृत्य करने लगे। सा मुंच मुंचालमिति प्रभासिणी निष्पीडये माना खिल जीवमर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणों भुजोर मुहुर प्रवस्विनन्न गात्रा छितपतिरुरोदः तस्यासवेनातिगम्भीररं हसा साद्रीरमहिं धौसचचालसंग्रहा रसादिशा सच प्रतिनेदिरे जना पेतुच्छितौ वज्र निपात संकया। अब तो पुतना के प्राणों के आश्रय भूत सभी मर्म स्थान फटने लगे। वो पुकारने लगी, अरे छोड़ दे, अरे छोड़ दे, अब बस कर। वह बार बार अपने हाथ और पैर पटक पटक करके रोने लगी। उसके नेत्र उलट गए, उसका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। उसकी चिल्लाहट का वेग बड़ा भयंकर था। उसके प्रभाव से पहाड़ों के साथ पृथ्वी और ग्रहों के साथ में अंतरिक्ष डगमगा उठा। सातों पाताल और दिशाएं गूंज उठी। बहुत से लोग वज्रपात की आशंका से
पृथ्वी पर गिर पड़े। निशाचरे तथम व्यतीतस्तनाभयेषु व्यार्यादायके सां सचरणो भुजावपि प्रसार्ये गोष्ठे निजरूपमास्थिता वज्राहतो वृत इवापतन्न निरेपः। परीक्षित, इस प्रकार निशाचरी पुतना के स्तनों में इतनी पीड़ा हुई कि वो अपने को छिपा न सकी, राक्षसी रूप में प्रकट हो गई। उसके शरीर से प्राण निकल गए, मुंह फट गया, बाल बिखर गए और हाथ पांव फैल गए। जैसे इंद्र के वज्र से घायल होकर के वृतासुर गिर पड़ा था, वैसे ही वो बाहर गोष्ठ में जाकर गिर पड़ी। अपतमानोऽपि तद्देह स्त्री गव्येयुतन्यन्तरद्रुमान चूर्णयामास राजेन्द्र मदासीदत भूतम। हे परीक्षित, हे राजेंद्र, पुतना के शरीर ने गिरते गिरते विच्छा कोश के भीतर के वृक्ष को कुचल डाला। ये बड़ी ही अद्भुत घटना हुई। ये घटना कोई साधारण बात नहीं है। कितना बलशालिनी थी वो। उसके शरीर के, मरे हुए शरीर के शव के द्वारा इतना क्षति हो सकता है, वो जीवित अवस्था में कितना क्षति कर सकती थी, इसका अनुमान लगाना चाहिए। ईर्षा मात्रो गरद्रष्टास्यं गिरिकन्दरनासिकं गण्डशैलस्तनं रौद्रं प्रकीर्णारुणमूर्धजम्। पुतना का शरीर बड़ा भयानक था। उसका मुंह हल के समान तीखी और भयंकर दाढ़ों से युक्त था। उसके नथुने पहाड़ की गुफा के समान गहरे और स्तन पहाड़ से भी अथवा गिरी हुई चट्टानों की तरह, पहाड़ से टूट करके गिरी हुए चट्टानों के तरह बड़े बड़े थे। लाल लाल बाल चारों ओर बिखरे हुए थे। ईर्षान्धकूप गंभीराक्षं पुलिनारोह भीषणम् आबद बद्ध सेतु भुजगो वरंगांघ्री शून्येतो दहलादोदरम। आंखें अंधे कुएं के समान, गहरी नितंब नदी के करार की तरह भयंकर भुजाएं, जांघें और पैर नदी के पुल के समान तथा पेट सूखे हुए सरोवर की भांति जान पड़ता था। आसंत्रत्तसु अस्म तद वीक्षये गोपा गोपे कलेवरम पूर्वतु तन्निस्तवन्नीत भिन्नन्न हृदकर्मणा मस्तका। पुतना के उस शरीर को देख करके सबके सब ग्वाल गोपी डर गए। उसकी भयंकर चिल्लाहट सुन करके उनके हृदय, कान और सिर तो मानो पहले ही फट से रहे थे। ऐसे स्थिति बालम च तस्या उरसी क्रीडांत मनोमकुलो मकुतो भयम गोप्य असुरपुत्रिणं संभेतेजो जगृहुरजात संभ्रमा।
गोपियों ने देखा कि बालक श्री कृष्ण जब उसकी छाती पर निर्भय होकर के खेल रहे हैं, तब वो बड़ी घबराहट और उतावले के साथ में झटपट वहाँ पहुँच गई तथा श्री कृष्ण को उठा लिया। यशोदा रोहिणी भ्याम ताम समा बालस्य स वर्ततः रक्षाम विदधीरे सम्यग्यो पुंछ भ्रम रादिभि। इसके बाद यशोदा रोहिणी के साथ में गोपियों ने गाय की पूंछ घुमाने आदि उपायों से बालक श्री कृष्ण के अंगों की सब प्रकार से रक्षा की। उन्होंने अपने बालक श्री कृष्ण को गोमूत्र से स्नान कराया, फिर सब अंगों में गो रज लगाई और फिर 12 अंगों में गोबर लगा करके भगवान के केशव आदि नामों से रक्षा की। यहाँ भगवान के साथ साथ में गौ की कितनी बड़ी महात्म, गौ की कितनी बड़ी महिमा को उद्धृत किया है। दूरदर्शी साक्षात 24 अवतारों में महान अवतार भगवान वेदव्यास जी ने गोमूत्र से स्नान कराया और गो पूंछों से उनको झाड़ा लगाया। सब प्रकार से सब गो रज से, गो के चरण में अथवा गौ के द्वारा काढ़ी हुई कुचली हुई मिट्टी, जिसको रज कहा करके यहाँ संबोधन किया गया, शरण रज, तो उस रज से 12 अंगों में शरीर के गोबर से लेप करके भगवान केशव की नामों से रक्षा सूत्र की मंत्र पढ़ते हुए स्नान कराया। तो यह भाव है कि गौ के संपूर्ण अंग पवित्र है ही है। गौ के द्वारा जितने भी परितिक्त वस्तु पदार्थ है, जैसे मूत्र, गोबर से लेके गौ के द्वारा स्पर्श की हुई समस्त समिष्टि के हर प्रकार के चीज ही शुद्धाति शुद्ध हो जाता, पवित्राति पवित्र हो जाती है। ऐसे यह सिद्ध कर रहा यह कथा, ये कहानी। इसलिए गौ कितनी सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। गौ माता भारत के लिए नहीं, विश्व की एक मात्र अवलंबन है। ऋग्वेद की अगर वह पंक्ति उद्धृत की जाए, गौवः विश्व मातरम, इसमें कोई अनुचित नहीं है। सारा विश्व की माँ, विश्व की जननी, विश्व को धारण करने वाली, पालन करने वाली, आपने में समाहित करने वाली संपूर्ण शक्ति से ओत प्रोत गौ है। गौ सेवा से चारों प्रकार के पदार्थ इस लोक में प्राप्त होता है, अर्थ, धर्मार्थ, काम, मोक्ष, और परलोक में अनेक प्रकार के सुख सुविधा से संपन्न वह परम धाम, गोधाम, गोलोक का स्थान प्राप्त होता है। अथवा कभी पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम की स्थिति से निवृत्त करने वाली परम धाम कैवल्य मोक्ष पद की प्राप्त कराती है। ये गौ सेवा के ही पुरुषार्थ से बड़े बड़े राजा, महाराजा, ऋषि, मनीषी, मुनि, महात्मा, सदगृहस्थ सभी लोग गौ के ही पुरुषार्थ, गौ के ही पुण्य प्रताप से अनेक प्रकार के रिद्धि सिद्धियां प्राप्त किए हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, उसमें एक गौ निधि भी है। 8 प्रकार के सिद्धियों में हनुमान जी ने भी नंदनी के अथवा कामधेनु की अत्यंत प्रार्थना, उनकी रक्षा, सुरक्षा, सेवा करके गौ को प्रसन्न करके गौ निधि की प्राप्ति की है। इसीलिए गौ सेवा, गौ की प्रसन्नता, गौ के ध्यान, गौ के संग, गौ के साथ जीवन आपका है तो साक्षात श्रीमन्नारायण श्री अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान ये यशोदानंदन
नंद नंदन अथवा कौशल्यानंद नंद वर्धन भगवान श्री राम का आपको निरंतर नित्य प्रति सहयोग और साथ है। गौ के साथ से ही इन लोगों का साथ आपका भी है। वे कहने लगी, अलग अलग सांगन्यास करके कर्णन्यास किया और फिर बालकों के अंगों में बीजन्यास किया। इस प्रकार से वो वे कहने लगी, अजन्मा भगवान तेरे पैरों की रक्षा करें, मणिमान घुटनों की, यज्ञ पुरुष जांघों की, अच्युत कमर की, हैग्रीव पेट की, केशो हृदय की, ईश वक्ष स्थल की, सूर्य कंठ की, विष्णु बाहों की, उर्क्रम मुख की और ईश्वर सिर की रक्षा करें। अब बताइए, गौ के ही ये सारे साधनों के द्वारा इस प्रकार से वरदान मांगने लगी। गौ के कितनी बड़ी महिमा है इसमें। इस प्रकार से ईश्वर से प्रार्थना करते हो, चक्रधर भगवान रक्षा के लिए तेरे आगे आगे रहें। गदाधारी श्री हरि पीछे क्रमशः धनुष खड़ंग धारण करने वाले भगवान मधुसूदन और अजन दोनों बगल में शंखधारी उरु, गाय चारों कोने में उपेंद्र, ऊपर हलधर पृथ्वी पर, और भगवान परशु परम पुरुष तेरे सब ओर रक्षा के लिए उद्धृत रहें, उपस्थित रहें। ऋषिकेश भगवान इंद्रियों की, नारायण प्राणों की रक्षा करें। श्वेत देव के अधिपत्य चित्त की और योगेश्वर मन की रक्षा करें। प्रसन्न गर्भ तेरी बुद्धि और परमात्मा भगवान तेरे अहंकार की रक्षा करें। खेलते समय गोविंद रक्षा करें, सोते समय माधव रक्षा करें, चलते समय भगवान वैकुंठ और बैठते समय भगवान श्रीपति तेरी रक्षा करें। भोजन के समय समस्त ग्रहों को भयभीत करने वाले यज्ञ भोक्ता भगवान तेरी रक्षा करें। ये भगवान की महामहिमा को उद्धृत करते हुए और स्वयं में कथ्यताम का आधार लेकर के दूधमुखी शिशु के स्तनपान करने की जो महत्ता है उसको बताते हुए, मैंने तो खाली दूध ही तो पिया था, अगर ये मर जाती है, मर गई तो मेरा कहीं से किंचित मात्र भी दोष नहीं है। इसको दर्शाते हुए भगवान राजा बलि की कन्या थी रत्नमाला। ये दृष्टांत में यज्ञशाला में वामन भगवान को देख कर के उसके हृदय में पुत्र स्नेह का भाव उदय हो गया। भगवान वामन को देख कर के पुत्र रूप में वर्ण कर गई। वो मन ही मन अभिलाषा करने लगी कि यदि मुझे ऐसा बालक हो और मैं उससे स्तन पिलाऊं तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। वामन भगवान ने अपने भक्त बलि की पुत्री के इस मनोरथ का मन ही मन अनुमोदन किया। वही द्वापर में पुतना हुई और श्री कृष्ण के स्पर्श से उसकी लालसा भी पूर्ण हुई और उसके दूध का भी पान हुआ। भुंजानम यज्ञ भुक पातु सर्वग्रह भयंकर। वो तो सब कुछ उनके लिए साधारण सी बातें हैं, इसलिए इस प्रसंग को अवश्य समझना चाहिए कि भगवान ने पुतना का वध करके अगर अनेक प्रकार के टीका टिप्पणी करने वाले कुसंगति ग्रस्त और साधु सेवी नहीं है, गुरु सेवी नहीं है, सत्संग नहीं है, स्वाध्याय और तप से रहित हैं, ऐसे लोगों की बकवादों को हम अपने जीवन में न धारण करते हुए हमारे सदशास्त्र के द्वारा, सदगुरु के द्वारा उपदृष्ट मार्ग का जो अनुगमन करता है, उस मार्ग पर जो चलता है, उसका पैर कभी खाली नहीं पड़ता है अथवा उच्च नीच नहीं होता है।
इसीलिए गुरु आज्ञा करी ऐसी का चरितार्थ जो करता है, जीवन में जो किया है, सदशास्त्रों का वचन का जो निर्भय पूर्वक होकर के आदेश, गुरु मुख्य आदेश को समझ करके उस शास्त्र के लेख टीकाओं को पढ़ करके अपने जीवन को सरल और दिव्य बनाते हुए भगवत सेवा में लगा रहता है, उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी या भय या कोई किसी प्रकार के अफसोस नहीं हो सकता। वो परम प्रसन्न होकर के सदा निरंतर जीवन मुक्त के समान यह लोक में प्रसन्नता के साथ में, परलोक में भी प्रसन्नता के साथ में रहने की सारी सामग्री वो एकत्रित कर लेता है। उसकी संपूर्ण कमाई ही यही होता है कि जीवन में हम दूसरों के लिए ही शरीर धारण किए हैं। मनुष्य शरीर अपने भोग के, अपने सुख के, अपने समृद्धि के, अपने प्रतिष्ठा के, अपने लाभ के लिए नहीं होता है। ये मनुष्य शरीर दूसरे के हित के साधन के लिए होता है। अपने सुख, अपने समृद्धि के लिए हर जीव, हर प्राणी, संसार में अनेक प्रकार के जीव प्राणी मात्र आप दर्शन करते हैं। वो अपने बाल गोपाल, अपने सगे संबंधित, अपने प्रेमियों को वो भी अपने यथाउचित बुद्धि अनुसार स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं, क्रोध करते हैं, काम करते हैं, लोभ करते हैं। सारी बातें आपको दर्शन मिलता है संसार के जीव मात्र से। लेकिन मानव भी अगर यही करता है तो मानव में, उस जीव में अथवा उस पशु में कोई अंतर ही क्या लगाया जा सकता है। इसीलिए मानव होने का जो अंतर है, मानव होने का जो विशेषता है, उसको चरितार्थ करने के लिए तपः स्वाध्याय ये निरंतर होना चाहिए। ये स्पष्ट शास्त्रों का आदेश है। योगियों का ये वाक्य तपः और स्वाध्याय से रहित मानव का जो जीवन है वो निरर्थक है। अगर कोई कहता है कि हम तो महाराज गृह आश्रमी हैं, अगर कोई कहता हम तो बटुक हैं, अगर कोई कहता है कि हम वानप्रस्थ हैं, अगर कोई कहता है कि हम सन्यासी हैं, एक विडंबना की यह बात है। यह हम कह करके अपने कर्मों को अथवा पुरुषार्थ को छीण कर रहे हैं, पुरुषार्थ से मुख मोड़ रहे हैं। कर्महीनता का परिचायक है। इसीलिए कर्म प्रधानता को हम नज़रअंदाज कर रहे हैं। भगवान राघव की आज्ञा का हम उल्लंघन कर रहे हैं। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। तो जैसा करेगा उसी प्रकार के फल उसको निश्चित करके प्राप्त होगी, और कर्म ही प्रधान है। ये भगवान स्वयं कहते हैं अपने मुखारविंद से। अब इस चीज़ का तिरस्कार करना, संन्यास का जो कर्म, संन्यास जीवन में रहने के साथ में संन्यास जीवन यापन करने के बाद में संपूर्ण जीवन प्रकृति के साथ में संपूर्ण प्रकृति का सेवा करते हुए और प्रकृति में उत्पन्न हुए सभी प्राणियों को दया और करुणा भाव रखते हुए संपूर्ण प्रकृति मात्र की सेवा के दिव्य भाव को जगाते हुए आपने संपूर्ण जीवन की जो आश्रमानुसार जो मार्ग निर्देश है शास्त्रों में, आश्रमानुसार, भेषानुसार, अवस्थानुसार उस सारे कृत कर्मों को भी संपादित करें और करते रहें, और परोपकार भी हम करते रहें, पर सेवा भी करते रहें। यही मानव का पहचान है। डाकिन्यो या तो धानस्य कुसमांडा ये अय भर ग्रहा भूते प्रेते पिशाचाश्च एक क्षर छो विघ्नाय कहा। डाकिनी, राक्षसी, कुष्मांडा आदि आदि बालग्रह, भूत प्रेत, पिशाच, यक्ष, राक्षस, विनायक, कोटरा, रेवती, ज्येष्ठा,
पूतना, मातृका आदि शरीर, प्राण तथा इंद्रियों का नाश करने वाले उन्माद, पागलपन एवं अपस्मार, मृगी, अपस्मार, अचानक चक्कर आकर के गिर जाते हैं लोग, हाँफने और छटपटाने लगते हैं। उसको हमारे यहाँ अपस्मार कहा गया और साधारण में उसको मृगी कहते हैं। आदि रोग स्वप्न में देखे हुए अनेक प्रकार के भयानक उत्पात, वृद्ध और वृद्ध ग्रह और बाल ग्रह आदि ये सभी अनिष्टकारी भगवान विष्णु का नामोच्चारण करने से भयभीत होकर के नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए भगवान विष्णु का स्मरण करके गौ को स्पर्श करके झाड़ रही हैं सब। और इस प्रकार से इस प्रसंग को समझ करके भावुक भक्त भगवान से कहता है, भगवान जान पड़ता है आपकी अपेक्षा भी आपके नाम में शक्ति अधिक है, क्योंकि आप त्रिलोकी की रक्षा करते हैं और नाम आपकी रक्षा कर रहा है। इसीलिए नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करऊं विचार सुजन मन माई। कोटरा रेवती ज्येष्ठा पूतना मातृका दया, उन्मादाय है पस मारा, देह प्राण इंद्रिय द्रुह। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार गोपियों ने प्रेमापास में बध करके भगवान श्री कृष्ण की रक्षा की। माता यशोदा ने अपने पुत्र को स्तन पिलाया, फिर पालने पर सुला दिया। इसी समय नंद बाबा और उनके साथी मथुरा से गोकुल में आ पहुँचे। जब उन्होंने पूतना का भयंकर शरीर देखा तब वह आश्चर्यचकित हो गए। वे कहने लगे, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। अवश्य ही वसुदेव के रूप में किसी ऋषि ने जन्म ग्रहण किया है, क्योंकि वो संभव है वासुदेव जी पूर्व जन्म में कोई योगेश्वर रहे हों, क्योंकि उन्होंने जैसा कहा था हूबहू ऐसा ही उत्पात यहाँ देखने में आ रहा है। अब तक ब्रजवासियों ने कुल्हाड़ी से पूतना के शरीर को टुकड़े टुकड़े कर डाला और गोकुल से दूर ले जा करके लकड़ियों पर रख करके जला दिया। जब उसका शरीर जलने लगा तब उसमें से ऐसा धुआं निकला जिसमें से अगर की सी सुगंध आ रही थी, जैसे अगरबत्ती जलाया गया हो, ऐसा धूप दीप हो, क्यों न हो ऐसा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। क्यों? कहा भगवान ने जो उसका दूध पिया और स्पर्श किया, जिससे उसके सारे पाप तो तत्काल ही नष्ट हो गए। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। भगवान का स्पर्श मिला, भगवान का दर्शन मिला, वो तो साक्षात पूतना तो महान पवित्र हो गई। इसलिए क्यों न हो, जिसके जीवन में परमात्मा का सानिध्य प्राप्त हो। आज उसी दिन के उपलक्ष्य में सारे पाप ताप को नष्ट करने के लिए, तत्काल पवित्र होने के लिए भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में हम लोग एकत्रित होकर के भगवान के जन्म मनाने की तैयारी में हैं। और घड़ी पल घड़ी के बीच में वो भी अवसर आने वाली है। एक राक्षसी थी, लोगों के बचनों को और बच्चों को मार मार करके खा जाती थी। वो ऐसे राक्षसी
उस बच्चों को भी मारना चाहती थी जो दुधमुखा हुआ हो अथवा बहुत छोटा सा हो, दूसरे तीसरे पांचवें छठवें 10 दिन के अंदर में जो हुए हों उसी को मार मार करके समाप्त कर रही थी। ऐसी राक्षसी उसके खून पी जाती थी, यही उसका काम था। भगवान को भी उसने इसी ध्येय से, इसी कारण से मार डालने की इच्छा से ही स्तन पिलाया था। फिर भी उससे वह परम गति मिली जो सत्पुरुषों को मिलती है। ऐसी स्थिति में जो परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को श्रद्धा भक्ति से माता के समान अनुराग पूर्वक अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु, उसको प्रिय लगने वाली वस्तु समर्पित करते हैं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। जिसने विष दिया, ऐसे माता का भी, ऐसे स्त्री का भी, ऐसे दुष्ट आत्मा को भी भगवान ने परम गति की प्राप्ति करा दी। धात्री के समान, माता के समान उसका सम्मान किया भगवान ने। यही भगवान के सद्गुण है, यही भगवान का सही सही स्वरूप है। भगवान जिसको स्पर्श कर दें, भगवान जिसको देख दें, भगवान का जिसको नज़दीकी प्राप्त हो जाए। महापुरुषों के, संतों के, भगवान के भक्तों के मुलाकात से, सद्गुरु के मुलाकात से ही अपने जीवन धन्य होता है। वो भगवान को ही प्राप्त कर लिया, तो भगवान को प्राप्त करने के बाद में धन्यता की कोई बात ही नहीं। वो तो सर्व समर्थ, पावर के खान, सभी प्रकार के शक्ति से संयुक्त, सभी प्रकार से पूर्णता से भी पूर्ण, पूर्ण को भी पूर्ण करने वाले पूर्णतम हैं वो। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णत् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो संपूर्ण खर्च करने के बाद में, संपूर्ण निकास के बाद में, निकालने के बाद में भी, सब कुछ गंवाने के बाद में भी वहाँ पूर्ण ही बना रहता। ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री यदुनाथ श्री कृष्ण, पूर्ण अवतार भगवान श्री कृष्ण, पूर्ण संपूर्ण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के जन्म महोत्सव के उपलक्ष्य में पुनः किं पुनः श्रद्धया भक्तया कृष्णाये परमात्मने ये क्षणं प्रियतमं किं नुरक्तास्तन्मातरो यथा पदभ्यां भक्तहृदयस्तदाभ्यां बद्याभ्यां लोकवन्दितै हे अंगयस्या समक्रम्य भगवान् पिबतस्तनं या तु धान्यापि सा स्वर्गमवाप जननी गतिं कृष्णभुक्तस्तना क्षीरा किमु गावो नुतु मातरः पश्यासि यासा मपिबतं पुत्रसने अन्नेन हस्नत्तुतान्यालसलमं यलं भगवान देवकी पुत्रा कैवल्याद्याखिलप्रदा तासामपि विरतं कृष्णे कुर्वन्ति नाम सुते क्षणं न पुनः कल्पते राजन् संसारो ज्ञानसम्भवः कटाधूमस्य सौरभ्ये मवाघ्राये वज्रोकसः किमिदं कुत येऽविति बन्दतो बव्रजमायेयु ते तत्र वरे वर्णितं गोपैः पूतना गमनादिकं श्रुत्वा तन्निधनं स्वस्ति शिशो सचासन सुविस्मिता नंद सुपुत्र मादाये प्रेत्या
गतमुदारधि मूर्धन्योर्पापघ्राये परमां मुदं लेभे कुरुद्वा एततः पुतना मोक्षं कृष्णस्यार्भकमद्भुतं शृणुयाच्छब्दया मर्तैर्गोविन्दे लभते रतिम्। भगवान के चरण कमल सबके वंदनीय, ब्रह्मा शंकर आदि देवताओं के द्वारा भी वंदित है। ऐसे चरण को प्राप्त करके कौन नहीं मोक्ष को प्राप्त करता है? क्या इसमें असंभव है? वो भक्तों के हृदय की पूंजी है, संपूर्ण धन ऐश्वर्य है। उन्हीं चरणों से भगवान ने पुतना का शरीर दबाकर उसका स्तन पान किया था। धन्य है वो पुतना, माना कि वह राक्षसी थी, परंतु उससे उत्तम गति जो माता को मिलनी चाहिए प्राप्त हुई। फिर उनके स्तन का दूध भगवान ने बड़े प्रेम से पिया। उन गौओं माताओं की तो बात ही क्या है, उनके लिए तो क्या, उनके लिए सब कुछ है ही है। ऐसे दुष्ट को दूध पी करके उसका भी मोक्ष कर दिया, उसका भी उद्धार किया। जब ब्रह्मा जी ग्वाल बाल बछड़ों को हर ले गए, तब भगवान स्वयं ही बछड़े और ग्वाल बाल बन करके उस समय अपने विभिन्न रूपों से उन्होंने अपने साथी अनेकों गोप और वत्सों की माताओं का स्तन पान किया था। इसीलिए तो ये बहुवचन का प्रयोग किया गया है। यहाँ बहुवचन क्या है? फिर उनके स्तन का दूध भगवान ने बड़े प्रेम से पिया है। उन गौओं और माताओं की तो बात ही क्या है, यही बहुवचन है। परीक्षित, देवकी नंदन, भगवान कैवल्य आदि सब प्रकार के मुक्ति और सब सुख देने वाले हैं। उन्होंने ब्रज की गोपियाँ और गौओं को दूध जो भगवान के प्रति पुत्र भाव होने से वात्सल्य स्नेह की अधिकता के कारण स्वयं ही झरता रहता था, भरपेट पिया। राजन, ये गौएं, ये गोपियाँ जो नित्य निरंतर भगवान श्री कृष्ण को अपने पुत्र के ही रूप में देखती थी, फिर जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में कभी नहीं पड़ सकती, क्योंकि वो संसार तो अज्ञान के कारण ही है। राय फोड़ रहे हो, धाए धाए फोड़ रहे हो खाली। हाँ, टाइम हो जाए अपना काम करो, भगवान का सेवा में जुट जाओ, टाइम हो रहा होगा। नंद बाबा के साथ में आने वाले ब्रजवासियों के नाक में जब चिता के धुएं की सुगंध पहुंची, तब ये क्या है, कहाँ से ऐसी सुगंध आ रही है? इस प्रकार कहते हुए वो ब्रज में पहुँचे। वहाँ गोपों ने उन्हें पुतना के आने से लेकर के मरने तक का सारा वृतांत कह सुनाया। ये लोग पुतना की मृत्यु और श्री कृष्ण की कुशल पूर्वक बच जाने की बात सुनकर के बड़े ही आश्चर्यचकित हुए। परीक्षित उदार शिरोमणि नंद बाबा ने मृत्यु के मुख से बचे हुए अपने बालक को गोद में उठा लिया और बार बार उसका सिर सुन करके मन ही मन बहुत आनंदित हुए और प्रसन्न हुए। पुतना मोक्ष भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत बाल लीला है। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक इसका श्रवण करता है, उसके जीवन में मगन होकर के श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और उत्साह से संपूर्ण जीवन में आनंद उत्साह की महोत्सव बरसने लगती है और कैवल्य महापद की प्राप्ति होती है। ऐसे परमात्मा श्री कृष्ण कि आज जन्म महोत्सव रचई सुजाना अथवा सज्जन लोग जन्म महोत्सव की रचना करते हैं। भगवान को न वो अजन्मा है, न कभी जन्म लेते हैं, न कभी मरते हैं। ऐसे परमात्मा को भी भाव भंगिमा के द्वारा
भक्ति, अनुराग, स्नेह, श्रद्धा के द्वारा संत मनीषी महात्मा भक्तजन भगवान को पैदा कर लेते हैं, भगवान को प्रकट कर लेते हैं। इसीलिए भय प्रगट गोपाला परम दयाला, यशुमती के हितकारी। हाँ, यशुमती के मिस बना करके, कारण बना करके सारे विश्व को आनंद और सुख समृद्धि देने वाले श्री नंद नंद भगवान श्री कृष्ण यशोदानंदन, योगी राज, योगी सम्राट, अखंडानंद पूर्णानंद, ब्रह्मांड नायक भगवान का आज जन्म महोत्सव है। आज वह जन्म की अवसर पर समस्त भक्त, समस्त भावुक, समस्त श्रद्धालु, समस्त ज्ञान विज्ञान को धारण करने वाले सामर्थ्यवान योगी, योग साधन के द्वारा भगवत प्राप्त करने वाले योगी जन, अनेक जन्मांतर जतन यतन करने वाले मुनिगण, स्वाध्याय तप में निरंतर रहने वाले तपस्वी जन, आज सभी लोग 33 कोट देवता कर जोड़ हाथ जोड़ करके स्तुति के मुद्रा में आज उपस्थित हैं। भगवान श्री कृष्ण के नाम से प्रसिद्ध, नंद बाबा के पुत्र रूप में प्रसिद्ध, यशोदा नंदन के रूप में प्रसिद्ध वसुदेव नंदन भगवान, देवकी नंदन भगवान का आज प्राकट्य महोत्सव के अवसर पर 7वें अध्याय में संकट भंजन और तृणावर्त का उद्धार भगवान करते हैं। आगे के प्रसंग में कितना मिनट बाकी है? तो 2-4 मंत्र का उच्चारण हो। एकदम करीब समय में भगवान का जन्म के समय में हम अपनी वाणी को विश्राम देंगे। तब तक भगवान वेदव्यास जी के द्वारा संरचित इस कथानक को श्री सुखदेव जी के मुखारविंद से श्री राजा परीक्षित को हर के पैड़ी अथवा हरि के द्वार, भगवान के दरवाजे में बैठ करके हर द्वार में इस कथा का संबोधन हो रहा। कदाचित एक बार भी जो तात्पर्य और भाव को समझ करके एक क्षण भी इस कथा में अपना मन और चित्त को लगाता, उसके उद्धार में कोई शंका ही नहीं है। इसीलिए जन्म नक्षत्र युक्त काल से ही होता है और उसकी झांकी बाकी को समझने के लिए और ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करने के लिए ही विद्वानों ने अनेक प्रकार के गणितों के द्वारा लेख ज्योतिष, अंक गणित से लेकर के अनेक प्रकार के गणितों से ये निर्धारित कर दिया कि अष्टमी को रात्रि ठीक 12 बजे भगवान का जन्म होगा और श्री राम का जन्म और नवमी तिथि के मध्य दिवस न शीतन घामा पावन काल लोक विश्रामा के आधार पर भगवान का श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम दशरथ नंदन कौशल्या नंद वर्धन भगवान का जन्म दोपहर में 12 बजे होता है और नंदन की यशोदानंदन की जन्म ठीक रात्रि के 12 बजे होता है और अष्टमी तिथि और नवमी तिथि ये दोनों तिथि को सत्कार करते हुए, इसको कृत करते हुए, कृतार्थ करते हुए भगवान ने इस तिथि में ही अवतार लिया है। राजोवाचा, परीक्षित बोलते ये ना बतारेण भगवान हरिरीश्वर करोति करणस्य करणम्यानि मनोज्ञानि च नः प्रभो यच्छृण्वन्तो अपेत्ते रतिर्वितृष्णा सत्वां च शुद्धये तये चिरेण पुंसा भक्तिर्हरौ तत्
पुरुषे च सख्यं तदेव हारं पदमन्नसे चेतः अथान्यदपि कृष्णस्य तोकाचारितमद्भुतं मानुषं लोकमासाद्ये तज्जाति मनुरुन्धता। राजा परीक्षित ने पूछा, हे प्रभु, हे गुरुदेव, हे सर्वशक्तिमान, हे अंतर्यामी भगवान, सर्वशक्तिमान परमात्मा श्री हरि को अवतार धारण करके बहुत सी सुंदर एवं सुनने में मधुर लगने वाली लीला करते हैं। वे सभी मेरे हृदय को बहुत प्रिय लगती है। उनके श्रवण मात्र से ही भगवत संबंधी कथा से अरुचि और विविध विषयों की तृष्णा भाग जाती है। मनुष्य का जन्म सफल हो जाता, अंतकरण शीघ्र से शीघ्र शुद्ध हो जाता है। भगवान के चरणों में भक्ति और उनके भक्त जनों से प्रेम भी प्राप्त हो जाता है। यही तो उनके अवतार की विशेषता है, उनकी कथा लीला की विशेषता है। यदि आप मुझे उनके श्रवण का अधिकारी समझते हो, ये कथा सुनने वाले भक्त श्रोता का कितनी सुंदर विनम्र शैली है, इसको जो अपनाएगा वही भगवत रस का अनुस्वादन करेगा, अनुशीलन करेगा, उसी को प्राप्त होगा। अन्यथा नहीं महाराज, भागवत सुना दो तो सुना दिया, सुन लिया, पा गए, हो गया कल्याण। यदि आप मुझे उनके श्रवण का अधिकारी समझते हो तो, नहीं समझते हो तो कोई जबरदस्ती नहीं, मैं निवेदन नहीं करूँगा, प्रार्थना नहीं करूँगा इसके लिए, क्योंकि मैं अधिकारी नहीं हूँ, मेरे अंदर में वो पात्रता ही नहीं है कि मैं कथा सुन सकूँ, समझ सकूँ, धारण कर सकूँ। तो व्यर्थ में सामने वाले वक्ता अथवा गुरु को क्यों कष्ट में डालें। इसलिए श्रद्धा पूर्वक सुनने और ग्रहण करने और कथा की योग्य पात्र अगर आप समझते हो तो, यदि आप मुझे उनके श्रवण का अधिकारी समझते हो तो, भगवान की उनकी मनोहर लीलाओं का वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य लोक में प्रकट होकर के मनुष्य जाति के स्वभाव का अनुसरण करते हुए जो बाल लीलाएं की है, अवश्य वो अत्यंत अद्भुत है। इसके लिए आप सब उनकी दूसरी अनेक प्रकार की जो बाल लीलाएं की हैं वर्णन कीजिए, मैं उसको सुनने के लिए कटिबद्ध हूँ। ऐसे भाव होना चाहिए। उसी को उत्तर में श्री सुखदेव जी क्या कहते हैं, श्री सुकोवाचा कदाचिदो तथा निकलो नीक कौतुकाल्पवे जन्माक्षर्य योगे समवेतयोषि तां वादित्र गीतादभिजन् मंत्रवाचकै सचकार सुनोरभिषेचनं सती नन्दस्य पत्नी कृतमुञ्जनादिकं विप्रैरकृत स्वनसतयेनं सुपूजितै अनान्तिवासस्रगभीष्टधेनुभिः सञ्जातनिद्रा क्षममस क्षमशीष ये नहीं। यहाँ कदाचित एक बार से तात्पर्य के तीसरे महीने के जन्म नक्षत्र युक्त काल से उस समय श्री कृष्ण की झांकी का ऐसा वर्णन मिलता है। इस गंधधा पश्यति ये समय समिति भुजगयोर्युग्मं मुहुसचाल यनस्तैल्पमधुरं च कुञ्जति।
परिसुवागाये साकाम क्षति लाभालाभवसाद मुख्यमुसे लसति क्रन्दयेऽपि गवापि सोऽपीतसस्तन्ये तया सोपपीत्यापि पुनर्जाग्रम न मुदम ये क्षति। स्नेह से तर गोपियों को आँख उठाकर देखते हैं और मुस्कुराते हैं। भगवान दोनों भुजाएं बार बार हिलाते हैं, बड़े मधुर सुर से थोड़ा थोड़ा पूंजते हैं, गोद में आने के लिए ललकते हैं, किसी वस्तु को पाकर के उससे खेलने लग जाते हैं और न मिलने से क्रंदन करते हैं। कभी कभी दूध पीकर सो जाते हैं और फिर जाग करके आनंदित करते हुए क्रीड़ा करने लगते। हिरण्याक्ष पुत्र था वह बहुत, उसका नाम उत्कच था। वो बहुत बलवान एवं मोटा तगड़ा था। एक बार यात्रा करते समय उसने लोमस ऋषि के आश्रम के वृक्ष को कुचल डाला। लोमस ऋषि ने क्रोध करके श्राप दिया, अरे दुष्ट जा, तू देह रहित हो जा। उसी समय सांप के केचुल के समान उसका शरीर गिरने लगा। वो धड़ाम से लोमस ऋषि के चरणों पर गिर पड़ा और प्रार्थना किया, कृपा सिंधु मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे अपने प्रभाव का ज्ञान नहीं था, आपकी महिमा को नहीं जानता था, मेरा शरीर लौटा दीजिए। लोमस जी ने प्रसन्न होकर के कहा, महात्माओं का शाप भी बर हो जाता है। उन्होंने कहा, वैवस्वत मनवंतर में श्री कृष्ण के चरण कमल के स्पर्श से तेरी मुक्ति हो जाएगी। वही असुर झगड़े के में आकर के बैठ गया था और भगवान श्री कृष्ण के शरण स्पर्श से मुक्त हो गया था। हिरण्याक्ष के पुत्र का ही स्वरूप था वो। झगड़े में आकर के बैठने की वजह से भगवान श्री कृष्ण ने उसका कैसे उद्धार किया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक बार भगवान श्री कृष्ण के करवट बदलने का अभिषेक महत्वपूर्ण उत्सव मनाया जा रहा था। उसी दिन उनका जन्म नक्षत्र भी था। घर में बहुत सी स्त्रियों की भीड़ लगी हुई थी, गाना बजाना हो रहा था। हर स्त्रियों के बीच में खड़ी हुई सती साध्वी यशोदा जी ने अपने पुत्र के अभिषेक किया। उस समय ब्राह्मण लोग मंत्र पढ़ करके आशीर्वाद दे रहे थे। नंदरानी यशोदा जी ब्राह्मणों का खूब पूजन सम्मान किए, उन्हें अन्न वस्त्र माला गाय आदि मुहमागी वस्तुएं दी। जब यशोदा ने उन ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन करा करके स्वयं बालक के नहलाने आदि का कार्य संपन्न कर लिया, तब वह देखकर कि मेरे लल्ला के नेत्रों में नींद आ रही है, अपने पुत्र को धीरे से सैया पर सुला दिया और थोड़ी देर में श्याम सुंदर की आंखें खुली तो वो स्तनपान के लिए रोने लगे। उस समय मनस्विनी यशोदा जी उत्सव में आई हुई ब्रजवासियों के स्वागत सत्कार में बहुत ही तन्मय हो रही थी, व्यस्त थी, इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण का रोना सुना नहीं और सुनाई नहीं पड़ता। भीड़ में कहाँ सुनाई पड़ता है। तब श्री कृष्ण रोते रोते अपने पांव उछालने लगे। शिशु श्री कृष्ण एक छगड़े के नीचे सोए हुए थे, उनके पांव अभी लाल लाल कपोलों के कमल के समान बड़े ही कोमल और नन्हे नन्हे थे, परंतु वो नन्हा सा पांव लगते ही विशाल छगड़ा उलट गया और उस छगड़े पर दूध दही आदि अनेक प्रकार के रसों से भरे हुए मटकियाँ और दूसरे बर्तन रखे हुए थे, वो सब के सब फूट फाट गए और छगड़े के पहिए तथा धूरे अस्त व्यस्त हो गए। उसका जुआ फट गया। करवट बदलने के उत्सव में जितनी भी स्त्रियां आई हुई थी
वो सब और यशोदा, रोहिणी, नंद बाबा, गोपगण इस विचित्र घटना को देख करके व्याकुल हो गए। आपस में कहने लगे, अरे यह क्या हो गया, ये क्या हो गया? झगड़ा अपने आप कैसे उलट गया? वे इसका कोई कारण निश्चित न कर सके। वहाँ खेलते हुए बालकों ने गोपों और गोपियों से कहा कि इस कृष्ण ने ही तो रोते रोते अपने पाँवों की ठोकर से इससे उलट दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु गोपों ने उससे बालकों की बात मान करके उस पर विश्वास नहीं किया, विशेष ध्यान नहीं दिया। ठीक है, ऐसा कहते गोप उस बालक के अनंत अनंत बालकों को नहीं जानने वाले परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा के महिमा को यशोदानंदन जी ने समझा। ये किसी ग्रह आदि का उत्पात है। उन्होंने अपने रोते हुए लाडले लाल को गोद में लेकर के ब्राह्मणों से वेद मंत्रों के द्वारा शांति पाठ कराया और झाड़ फूक कराना शुरू किया। उससे फिर स्तनपान पिलाने लगी और प्रसन्न कर दिया। इस प्रकार से बलवान गोपों ने झगड़े को फिर से सीधा कई मिलकर के किया। उस पर पहले की तरह सारी सामग्री रख दी गई। ब्राह्मणों ने हवन किया और दही, राक्षत, कुश तथा जल के द्वारा भगवान और उस झगड़े की पूजन की। और जो किसी के गुणों में दोष नहीं निकालते, झूठ नहीं कहते, असत्य का सहारा नहीं लेते, असत्य कभी नहीं बोलते, दंभ और ईर्षा और हिंसा नहीं करते और अभिमान से रहित उन सत्यशील ब्राह्मणों की आशीर्वाद से ही कभी विफल नहीं होता। उनकी आशीर्वाद ऐसे ब्राह्मण को अथवा होना ही चाहिए, जैसा यहाँ लेख लिखा गया। कौन ब्राह्मणों, कौन ब्राह्मण, कैसे ब्राह्मण? उन सत्यशील ब्राह्मणों का पहले ही शब्द में ब्राह्मणों के गुण बताया गया कि ब्राह्मण कैसा हो, तो का सत्यशील हो। ब्राह्मणों की आशीर्वाद कभी उनकी आशीर्वाद विफल नहीं होती है। और झूठे ब्राह्मणों के थोड़ी, रात दिन जो न प्रपंच करने वाले प्रपंची ब्राह्मणों के थोड़ी, उन ब्राह्मणों के जो सत्यशील हैं, सत्य को बहुत समादर सहित मानता हो। नंद बाबा ने बालक के गोद में उठा लिया और ब्राह्मणों से साम, ऋक, यजुर्वेद के मंत्रों द्वारा संस्कृत एवं पवित्र औषधियों से युक्त जल से अभिषेक कराया। बोलो राधा वल्लभ भगवान की जय। बस भगवान के जन्म के बिल्कुल समय आ गया है और जन्म होगा, आरती होगा, स्तुति होगा, तत्पश्चात प्रसाद का वितरण होगा। उसके बाद में तस्मई, पूरी, खीर, साग, मीठा फल के भोग लगेगा और उपस्थित जनों को वितरण कर दिया जाएगा। यही है कार्यक्रम। बोलो श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। श्री सीताराम जी महाराज की। हैं?